नेटो के 100 जंगी तैयारे रूस पर टूट पड़े। एटमी जंग का खतरा शुरू। प्यूटन आपे से बाहर। नेटो जंग में कूद पड़ा। हालात मजीद कशीदा हो गए। रूस के एटमी हमले का खतरा पैदा हो गया। मजीद खतरनाक तरीन हथियार सरहद पर पहुंच गए। नेटो की एक और आखिरी गलती पूरे यूरोप को किस मुश्किल में धकेल सकती है। बेलारूस में जारी मुज़ाकरात के इस हसास वक्त में नेटो की एंट्री क्या संगीन मसाइल पैदा कर सकती है। वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद और गुमनाम हीरोज को सलाम का कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो ने यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत करते हुए अब तक का बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस पर मजीद सख्त पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन रूसी जारियत का सख्त तरीन पाबंदियों से जवाब देगा। रूस को आलमी तन्हाई के नताइज भुगतना होंगे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के मामले पर मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो का सरबराही इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें फौजी इत्तेहाद ने रूस से कार्रवाई फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है और कहा है कि रूस ताकत की मदद से तारीख तब्दील करना चाहता है। यूक्रेन से इसकी आज़ादी और खुद मुख्तारी छीन रहा है। नेटो और अमेरिका वाज़ेह कर चुके हैं कि वो अफवाज को यूक्रेन नहीं भेजेंगे। तुर्की ने भी रूस के फौजी ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले पर नेटो के चीफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि शुमाली अमेरिका और यूरोप के इत्तेहादियों ने नेटो के मशरकी रुकन ममालिक में पहले ही हजारों फौजी तैनात कर दिए हैं और फौजी दस्तों को तैयार रहने की हदायत जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी फिजाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 100 जंगी तैयारे हाई अलर्ट हैं, जबकि बहरा रूम में इत्तेहादियों के 120 जंगी जहाज मौजूद हैं। हम रूसी जारियत से अपने इत्तेहादियों को बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। नेटो चीफ ने आइंदा का लाएमल तय करने के लिए नेटो का वर्चुअल सरबराही इजलास कल तलब कर लिया है। ख्याल रहे कि यूक्रेन चूंकि यूरोपीय यूनियन और नेटो का रुकन मुल्क नहीं, लिहाजा यूरोपीय और अमरीकी अफवाज यहाँ बराह रास्त मुदाखलत नहीं कर सकती। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े की बुनियादी वजह भी यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन और नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश है, जबकि रूस इसे अपनी सलामती के खिलाफ समझता है। दोस्तों, शुमाल की जानिब से रूसी फौजी यूक्रेन, रूस और बेलारूस के 3 तरफा जंक्शन से सरहद अबूर करके यूक्रेन में दाखिल हुए। अमेरिका में बहरी तजज़िये के मरकज के मुताबिक हालिया हफ्तों में रूसी फौजियों की एक बड़ी तैनाती नोये योकोरोनोची और तरबूता के करीब हुई है। इस तैनाती में पूरी 41वीं आर्मी भी शामिल है। बरतानवी वजारत दिफा का कहना है कि रूस की ज़मीनी अफवाज का बड़ा हिस्सा कीव से 30 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर है। यूक्रेन की अफवाज की जानिब से होस्टोमेल हवाई अड्डे के दिफा की वजह से इनकी पेशकदमी सुस्त रफ्तारी का शिकार हुई है। टैंक और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के साथ बख्तरबंद कॉलम चरनियों की तरफ बढ़े, लेकिन तजियाकारों का कहना है कि यूक्रेन की शदीद मुखालफत के बाद रूसी फौजियों ने शहर पर कब्जा करने की कोशिशें आर्जी तौर पर तर्क कर दी हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ फोर्सेज ने जनूब की जानिब पेशकदमी जारी रखने के लिए इस इलाके को छोड़ दिया है। एक दूसरी और ज्यादा तेज पेशकदमी चर्नोबोल के रास्ते दरियाए नीपर के मगरबी किनारे में नजर आई और कीव के शुमाल और मगरिब में एक बड़े इलाके को रूसी अफवाज ने कंट्रोल में ले लिया है। दूसरी जानिब रूसी अफवाज ने क्रीमिया की जानिब से तेजी से पेशकदमी की है और वो शुमाल मशरिक और शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ रही है, जबकि शुमाल मशरिक में एक बड़ी बंदरगाह मारियोपोल के इर्द गिर्द शदीद लड़ाई हुई है। इतवार के रोज रूसी अफवाज आहिस्ता आहिस्ता मशरिक में बहरा अज़वफ के साहिल के साथ मारियोपोल की तरफ बढ़ी। कहा जाता है कि बंदरगाह वाले शहर रूसी फौजियों के कब्जे में आ गए हैं। मारियोपोल से मशरिक की तरफ पेशकदमी क्राइमिया और रूस नवाज अलहदगी पसंदों के जेर कब्जा इलाके दोनेत्स्क और लुहानिस्क के दरमियान एक ज़मीनी रास्ता बना देगी। रूसी वजारत दिफा का दावा है कि इसके फौजी बगैर किसी मज़ामत के मेलिटोपोल में दाखिल हो गए हैं, जबकि मगरबी हुकाम का कहना है कि ये इलाका अभी भी यूक्रेन के कंट्रोल में है। यूक्रेन की अफवाज ने शदीद लड़ाई के बाद खैरसोन शहर पर अपना कंट्रोल कायम रखा हुआ है और कहा है कि उन्होंने अडूसा में रूसी फौजियों की तरफ से तैयारे की लैंडिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। रूस ने हमले से पहले बहरा अस्वद और बहरा अज़वफ में यूक्रेन के साहिल के करीब अहम जंगी टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और एहलकारों को तैनात करने के लिए बहरी बेड़ों को खड़ा कर दिया था।
दोस्तों, रूसी फौजियों ने यूक्रेन के शहर खैरसोन पर बड़ी कार्रवाई की है। स्पुतनिक खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज तेजी से की ऑफ की तरफ बढ़ रही है। रूस की जानिब से अब तक यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव का कंट्रोल हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा फौजी काफिला भेजा गया है। रूस का 40 मील तवील काफिला कीव की तरफ बढ़ रहा है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के लिए ये सबसे तवील फौजी काफिला भेजा गया है। इससे पहले रूस के भेजे जाने वाले काफिलों का साइज 3 मील तक रहा। मंगल को रूस के फौजी हमले में 70 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी हलाक हो गए। रूसी फौजियों ने ओख्तरका में वाक़या फौजी अड्डे को तोपों के गोलों से निशाना बनाया था। दूसरी जानिब बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि रूसी फौजियों ने यूक्रेन के शहर खैरसोन पर हमला किया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खैरसोन हवाई अड्डे के करीब जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। खैरसोन के शहरी हुकाम ने बरतानवी मीडिया को बताया कि शहर को रूसी फौजियों ने घेर लिया है। ताहम खैरसोन हुकाम का दावा है कि शहर अभी भी यूक्रेनी फौज के कंट्रोल में है। वाज़ेह रहे कि यूक्रेनी फौज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रूस की फौज ने दारुल-हुकूमत कीव पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी फौज का कहना है कि कीव में सूरत हाल अब भी कशीदा है। यूक्रेनी फौज का यह भी कहना है कि रूस बेलारूस की फ़िज़ाई हदूद भी इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। उधर अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात 12 रूसी सिफारतकारों को बेदखल करने का फैसला किया है। अमेरिका ने दावा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात रूसी सिफारतकार जासूसी में मुलव्वस हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मंदूब का कहना है कि दुश्मनी का ये अमल अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी के वादे के खिलाफ है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ कशीदगी के खात्मे के लिए रूस और यूक्रेन के दरमियान 5 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात में जंग बंदी पर इत्तफाक ना हो सका और बेलारूस की सरहद पर होने वाले रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गए। दूसरी जानिब बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि रूसी फौजियों ने यूक्रेन के शहर खैरसोन पर हमला किया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खैरसोन हवाई अड्डे के करीब जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। खैरसोन के शहरी हुकाम ने बरतानवी मीडिया को बताया कि शहर को रूसी फौजियों ने घेर लिया है। ताहम खैरसोन हुकाम का दावा है कि शहर अभी भी यूक्रेनी फौज के कंट्रोल में है। वाज़ेह रहे कि यूक्रेनी फौज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रूस की फौज ने दारुल-हुकूमत कीव पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी फौज का कहना है कि कीव में सूरत हाल अब भी कशीदा है। यूक्रेनी फौज का यह भी कहना है कि रूस बेलारूस की फ़िज़ाई हदूद भी इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। उधर अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात 12 रूसी सिफारतकारों को बेदखल करने का फैसला किया है। अमेरिका ने दावा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात रूसी सिफारतकार जासूसी में मुलव्वस हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मंदूब का कहना है कि दुश्मनी का ये अमल अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी के वादे के खिलाफ है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ कशीदगी के खात्मे के लिए रूस और यूक्रेन के दरमियान 5 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात में जंग बंदी पर इत्तफाक ना हो सका और बेलारूस की सरहद पर होने वाले रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गए।